नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर आई है। जल्द ही अशोक गहलोत सरकार अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों के लिए 10,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही। सरकार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को इस भर्ती की प्रक्रिया जल्दी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर सरकार पूरी तैयारी में है। पिछले कई दिनों से अशोक गहलोत सरकार पर, विपक्ष पर और कई छात्र संगठन ने रोजगार न देने का आरोप लगा रहे। वहीं अब भारत जोड़ो यात्रा अलवर से हरियाणा जा रही थी तो राहुल गांधी ने सुझाव दिया था कि अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों की संख्या और होनी चाहिए। स्कूलों की संख्या बढ़ाने की राहुल गांधी की सलाह को अब सरकार पूरा करने जा रही। दिल्ली के कंझावाला कांड में पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। मृतकों के परिवार की डीसीपी से बात हुई है। बताया गया कि पुलिस अधिकारी के साथ करीब 50 मिनट मुलाकात हुई है। परिवार पुलिस की अब तक की जांच से संतुष्ट है। परिवार ने धरने को विराम दे दिया है। धरना खत्म करते हुए मृतकों के परिवार ने कहा कि केस में जब चार्जशीट फाइल की जाएगी तो उनकी कोशिश होगी कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इससे पहले परिजनों ने कड़ाके की ठंड के भी सुल्तानपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन किया है और आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की थी। उनके आरोप थे कि उनकी बेटी का मर्डर हुआ है। महिला कोष द्वारा हरियाणा के खेल मंत्री पर छेड़छाड़ के आरोप के मामले में लगातार विपक्ष प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साध रही। आज इनेलो महिला विंग ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अगर 15 दिन में संदीप सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इनेलो की मिर्जा महिला विंग की जिला अध्यक्ष कृष्णा फोगाट ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों एक महिला कोष मंत्री द्वारा छेड़छाड़ की घटना हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी के राज में महिलाएं कितनी सुरक्षित है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने चुनाव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों का इलेक्शन अधिकार है लेकिन वह इसके लिए मोदी सरकार से भीख नहीं मांगेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को अंतर्मांग में मीडिया से बात करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में इस साल चुनाव नहीं भी होते हैं तो कोई नहीं है लेकिन भिखारी नहीं है। इलेक्शन हमारा अधिकार है लेकिन इसके लिए हम भीख नहीं मांग सकते हैं। अभिनेता से बने तृणमूल कांग्रेस के सांसद दीपक अधिकारी उर्फ देव ने कहा कि पक्के घरों वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धन नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह सही और गलत के बीच अंतर करने में संकोच नहीं करेंगे, भले ही उनकी अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति द्वारा कुछ अनुचित किया गया हो। उनकी टिप्पणी विपक्षी भाजपा के आरोपों को पृष्ठभूमि में आई है जिनमें कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के नियंत्रित पंचायतों में ग्रामीणों गरीबों के लिए आवास योजना PMY के तहत पात्र लोगों को धन नहीं मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को हैदराबाद जाने वाले हैं। इस दौरान वह सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा भी 1.231 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कई प्रोजेक्ट्स का वह उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। वह तेलंगाना में ही खम्मम में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। यह रैली पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले 18 जनवरी को होने वाली है। इसमें 2 लाख लोगों के जुटने की बात कही जा रही। इस रैली की प्लानिंग भी तेज हो गई है। इसी क्रम में मंत्री पी चिदंबरम, अजय कुमार और सांसद एन नागेश्वर राव ने मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की है। आपको बता दें, कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे उत्तर भारत के लोगों के लिए राहत की खबर है। अगले 4 दिनों तक राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति की भावना नहीं है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों को घना कोहरा छाया रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की बात करें तो दिल्ली में मंगलवार को शीतलहर की स्थिति से पश्चिम भारत को प्रभावित करने के एक ताजा पश्चिमी क्षोभ के कारण थोड़ी राहत मिली है। इसी वजह से उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तराखंड
राजस्थान के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ संकट को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 678 मकानों में दरारें आई है, जबकि अभी तक 81 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त मकानों को लेकर भी दीर्घकालीन योजना बनाई गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता से भी अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की चिंता जान माल की सुरक्षा को लेकर है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सोमवार को खाना खाने के बाद कम से कम 3 स्कूली बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर है कि यहाँ परोसे गए मिड डे मील में सांप निकला था और खाना खाने के बाद से ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी है। अधिकारियों ने बताया कि बीरभूम जिले के मयूरेश्वर प्रखंड के एक प्राथमिक विद्यालय के करीब 30 छात्र मध्यम भोजन में परोसा गया था। खाने के बाद बीमार पड़ गए हैं। भोजन तैयार करने वाले स्कूल के एक कर्मचारी ने भी दावा किया है कि दाल से भरी एक कटोरे में एक सांप मिला था। उन्होंने कहा कि खाना खाने के बाद बच्चों ने उल्टी शुरू कर दी है, जिसके बाद हमें उन्हें रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाना पड़ा है। चीन में कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच भारत पर भी महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि देश में ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट की उपस्थिति का पता चला है। 324 कोविड पॉजिटिव सैंपल की सेंटिनल सीक्वेंसिंग से इनकी जानकारी मिली है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के दोनों मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका फरार है। पुलिस इन दोनों पेपर माफियाओं तक तो 15 दिन में नहीं पहुंच पाई है, लेकिन अब इनके घर पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। जेडीए ने अतिक्रमण बताकर एक पेपर माफिया के घर को 48 घंटों में गिराने का नोटिस चस्पा कर दिया। हालांकि सोमवार को जयपुर में संचालित अधिगम कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया था, लेकिन दोनों पेपर माफिया इस बिल्डिंग से किराए कोचिंग चला रहे थे। इस बिल्डिंग का मालिक कोई और था। भारत जोड़ो यात्रा का आज हरियाणा में आखिरी दिन है। वहीं अंतिम दिन कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इसके साथ ही सभी नेताओं ने हरियाणा पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही इस यात्रा के लोगों को जबरदस्त सहयोग देने के लिए आभार जताया है। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यात्रा को हरियाणा में लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सहित हर वर्ग के लिए यात्रा में उमड़ कर आ रहे थे, मैं कह सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा ने एक जन आंदोलन बन गई है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों खासकर दिल्ली के साथ लगते एरिया में हमारी पार्टी कमजोर है, लेकिन उसके बाद भी इतना जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा है, इसलिए मैं जनता का आभार जताता हूं। 8 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, ये हमने यात्रा में ही देख लिया है। सड़कों में गड्ढे तो सुने थे, लेकिन गड्ढों में सड़क पहली बार देखी है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।